अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। 1993 में बम धमाकों पर बाला साहब ठाकरे के स्टेटमेंट ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नया नाम दे दिया था। एक ऐसा नाम जो मुंबई की अपनी मिट्टी से निकला और संसद के दरवाजे तक जा पहुंचा। मुंबई का सुपारी किंग, जिसने दाऊद के लिए उसके सारे दुश्मनों का सफाया किया, लेकिन आखिर में वो खुद दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। पावर, पॉलिटिक्स और कानून को ढाल बनाकर आज तक मुंबई की जेल में जिंदा रहने वाला वो डॉन, जिसने एक वक्त पर दाऊद से टक्कर लेने के लिए 600 शूटर्स की फौज तैयार की थी, जिसने अपने घर के नीचे खुफिया सुरंगें बनवाई हुई थी और जो बहुत जल्द अब मुंबई की सड़कों पर आजाद घूमने वाला है। मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैडी अरुण गवली। चुकीला माफी नहीं। सत्तर और 80 का दौर मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड था। मुंबई के ओरिजिनल डॉन्स अपनी गद्दियां छोड़ रहे थे और दाऊद जैसे नए खिलाड़ी उभर रहे थे। ये वो टाइम था जब मुंबई शहर कॉटन मिल्स का हब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये शहर बदला। मिल्स बंद हुई और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इन्हीं मजदूरों में से एक था अरुण गुलाब गवली, जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करता था। यहां उसकी मुलाकात हुई सदा पवले, रामा नाइक और बाबू रेशिम से, जिन्होंने उसे क्राइम की दुनिया से इंट्रोड्यूस किया। लेकिन गवली जल्द ही समझ गया था इस धंधे में मसल पावर कितना जरूरी है। उस समय मुंबई में हो रहे माइग्रेशन के कारण नेटिव महाराष्ट्रियंस को नौकरियां मिल ही नहीं रही थी, जिस वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था। गवली ने महाराष्ट्रियंस के असंतोष और बेरोजगारी से उभर रही भेदभाव की भावना का फायदा उठाया और अपने गैंग में शामिल कर लिया। बाबू रेशिम, रामा नाइक और अरुण गवली की गैंग ने मिलकर अपना नाम रखा BRA गैंग। नए नाम और नए गैंग के दम पर गवली ने रियल एस्टेट के धंधे से अपने आप को अमीर और पावरफुल बनाया। लेकिन कहते हैं क्राइम की दुनिया एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई एक बार घुस जाए तो कीचड़ में धंसता ही चला जाता है। अरुण गवली के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने पावर को बढ़ाने के लिए उसने लोकल गैंग बाय कला कंपनी के लीडर को एक भयानक मौत दी, जिसके बाद हर कोई अब उससे डरने लगा और वो बाय कला का नया गुंडा बन चुका था। लेकिन इस अपराध के लिए उसे और उसके साथियों को 2 साल की सजा हुई। जेल में गवली दाऊद के राइट हैंड बड़ा राजन से मिला और यहीं से उसकी एंट्री हुई मुंबई अंडरवर्ल्ड, दाऊद की दुनिया में। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिससे एक आम मिल मजदूर गवली आगे चल के मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैडी बन गया। 12 सितंबर 1992 रात करीब 3:45 बजे इंस्पेक्टर KG ठाकुर अपने 4 कांस्टेबल्स के साथ मुंबई के JJ हॉस्पिटल में भर्ती हुए 2 हत्यारों की निगरानी कर रहे थे। उन्हें हल्की हल्की नींद आना शुरू हो रही थी कि अचानक उन्हें गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। उनकी आंखों के सामने 6 बंदूकबाज शूटर्स अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, यहां तक कि पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस रात JJ हॉस्पिटल में करीब 500 गोलियां चलाई गई, जिसने पुलिस ऑफिसर्स और आम लोगों की जानें ली। मुंबई में पहली बार ऐसा हमला देखा गया था और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद अरुण गवली से बदला लेना चाहता था। दरअसल जेल में बड़ा राजन से मिलने के बाद गवली जल्द ही दाऊद के गैंग का एक अहम हिस्सा बन गया। अर्ली 80s में गवली ने दाऊद के लिए कई सारी सुपारी किलिंग्स की और उसके सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। माना जाता है कि गवली ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर इतनी हत्याएं की थी कि लोग उसे सुपारी किंग बुलाने लगे थे। मगर लेट 80s आते आते दाऊद अपने आप को बॉस समझने लगा था और दुबई में शिफ्ट होने लगा था। इसके चलते दाऊद और गवली गैंग के बीच राइवलरी शुरू हो गई। दोनों अलग हो गए और एक भयानक गैंग वॉर की शुरुआत हुई। दाऊद ने एक के बाद एक गवली पर इतने खतरनाक हमले किए कि गवली का गैंग लगभग खत्म हो गया। BRA गैंग में से बाबू रेशिम और रामा नाइक दोनों की मौत हो चुकी थी। गवली के सबसे बड़े सलाहकार अशोक जोशी को भी दाऊद ने मरवा दिया था। लेकिन गवली ने भी दाऊद को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आए दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहता रहा। अब गवली अकेला पड़ चुका था। माना जाता है कि एक टाइम पर गवली के पास करीब 600 शूटर्स थे, लेकिन जहां गवली खुद दगड़ी चौल के गेट के पीछे छुपा रहता था, उसका भाई किशोर उर्फ पप्पा गवली खुले आम घूम रहा था और जल्द ही उस पर भी हमला हुआ। अपने भाई की मौत के बाद गवली शांत हो गया और अगले 2 सालों तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक खौफ से भरा सन्नाटा छा गया, जो आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रहा था। और हुआ भी ऐसा ही। दगड़ी चौल पर अब अरुण गवली का राज चलने लगा। हर दिन उसके घर के बाहर एक सभा बिठाई जाती, जिसमें लोग अपनी परेशानियां उसे सुनाते
और वो किसी राजा की तरह फैसले सुनाता। इस बीच गवली को जुबैदा मुजावर नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। जुबैदा गवली के हुक्म का वो इक्का बनी जिसने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने गवली की इमेज बनाए रखने के लिए उससे शादी कर ली और अपना धर्म बदलकर अपना नाम रखा आशा गवली, जो गवली की सबसे बड़ी एडवाइजर बनी। गवली ने दगड़ी चौल और आसपास के लड़कों को अपनी गैंग में शामिल कर उन्हें रोजगार देना शुरू किया। चौल में गणपति और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को धूमधाम से आयोजित करवाया और इस सबसे दगड़ी चौल के लोगों के लिए अरुण गवली एक रॉबिन हुड फिगर बन गया, जिसे प्यार से लोग डैडी बुलाने लगे। आमची मुले यानी हमारे बच्चे का टाइटल देकर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने गवली को पॉपुलैरिटी दे दी। उसे लगने लगा था कि शिवसेना की सरकार बनने से और उसके सपोर्ट से उसे अब कोई भी छू नहीं सकता, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। 1994 में आशा गवली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दाऊद ने मुंबई पुलिस को रिश्वत दी है और गवली को नकली केस में फंसाकर उसका एनकाउंटर करने की साजिश की जा रही है। गवली ने एक्सपेक्ट किया था कि उसे इस मैटर में शिवसेना से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जिसे आमची मुले कहा गया था उसे अब परायों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उसे पता चला कि उसे अमरावती जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां वो दाऊद के लिए आसान निशाना था। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि यह ऑर्डर शिवसेना प्रमुख के खास आदमी जयंत जाधव ने दिया था। गवली के गुस्से की सारी हदें पार हो गई। उसने जयंत जाधव की हत्या करवा दी। एक रूलिंग पार्टी के साथ इतना बड़ा पंगा कोई ले सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन गवली अब समझ चुका था कि उसे अपने आप को खुद ही बचाना होगा और ऐसा करने का सबसे बेस्ट तरीका था राजनीति, पॉलिटिक्स। जैसे ही उसे अगली बेल मिली, उसने एक्स शिवसेना वर्कर्स के साथ मिलकर अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना बनाई। गवली ने शिवसेना के ही इलाकों में उन्हीं के तरीके अपनाकर उन्हीं को कंपटीशन दिया। किसी को चालाकी से, तो किसी को लालच से, तो किसी को धमकाकर गवली धीरे धीरे शिवसेना कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में समेटता जा रहा था। लेकिन ये सब उसे भारी पड़ा। दरअसल गवली ने सुपारी देकर एक हाई प्रोफाइल मर्डर करवाया था, लेकिन अब मुंबई पुलिस की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह से गवली के किले में घुस गए। चौल के कई सारे घरों में सीक्रेट टनल्स बनाए गए थे जिनसे गवली भाग सकता था। घरों में सीक्रेट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे जिसमें वो छुप भी सकता था, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। ये अरेस्ट गवली के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि ये वो टाइम था जब मुंबई पुलिस अपने शूट फर्स्ट आस्क लेटर वाले रूप में थी। आए दिन गैंगस्टर्स एनकाउंटर में मारे जा रहे थे। गवली के अपने कई साथियों को पुलिस ने मार गिराया था और अब गवली हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। जेल में उसे दाऊद या अमर नाइक मरवा सकते थे और जेल के बाहर रहता तो उसे पुलिस मार देती। मैं जेल में सिर्फ इसलिए बंद हूं क्योंकि मुझे पुलिस से डर है। 1993 से 2003 तक मुंबई पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 600 से भी ज्यादा अपराधियों में से करीब 90 गवली की गैंग से थे। उसका शासन जिस रफ्तार से बना था उसी रफ्तार से टूट रहा था। दगड़ी चौल की रेड के बाद मुंबई पुलिस अपनी पूरी ताकत से गवली के गैंग को साफ करने में लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर गवली ने अपने लिए एक नई ढाल ढूंढ ली थी, कानून। अरुण गवली और आशा गवली ने अपने साथ लॉयर्स की एक फौज खड़ी कर ली। आशा गवली ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया गवली को जिंदा रखना। वही थी जो जेल के बाहर गवली का पॉलिटिकल करियर बनाने और बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। खुद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन में खड़े होना, विमेन विंग को चलाना और इन सब के पीछे का कारण सिर्फ गवली की सुरक्षा थी। और तो और कुछ लोग कहते हैं कि जब भी गवली को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता, जो कि कैदियों के लिए एक रेगुलर प्रोसेस है, आशा खुद पूरा रास्ता पुलिस वैन्स का पीछा करती ताकि गवली का कोई फेक एनकाउंटर ना कर सके। आशा की वजह से गवली का पॉलिटिकल करियर बन गया और शायद उसी वजह से वो आज भी जिंदा है। अरुण गवली के 40 साल का क्रिमिनल करियर 28 अगस्त 2012 को उस कोर्ट हियरिंग में डिसाइड होने वाला था। उसके खिलाफ 40 केसेस दर्ज थे, लेकिन सभी में वो बच गया सिवाय एक के। एक शिवसेना एमएलए की हत्या कराने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज दगड़ी चौल शांत है, रीडेवलपमेंट की राह पर है। अरुण की बेटी गीता गवली आज उसकी पार्टी को संभाल रही है और दगड़ी चौल का ख्याल रख रही है। लेकिन जल्द ही डैडी अपने घर लौट रहा है। अप्रैल 2024 की नागपुर कोर्ट हियरिंग की एक लीगल लूपहोल के चलते और अरुण गवली की 69 साल की उम्र को देखकर उसे अर्ली रिलीज दी जा रही है। ये फैसला कितना सही है, ये अब भी एक डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अरुण गवली को डैडी के रूप में देखते हैं। लेकिन मुंबई का इतिहास आज भी गवाह है उस खूंखार डॉन की कहानी का, जिसे एक समय पर सुपारी किंग कहा जाता था।
आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए